This is the last time I'll be speaking at this conference. और यह अंतिम बार है जब मैं इस कॉन्फ्रेंस में प्रचार करूंगा। God willing, I'm going back to Bangalore tomorrow morning. और प्रभु चाहेगा तो कल की सुबह मैं बेंगलोर को वापस लौट जाऊंगा। It's not because any emergency there. और ऐसा इसलिए नहीं कि वहां कुछ इमरजेंसी आ गई है। I planned this long ago. परंतु मैंने इसकी योजना बहुत ही पहले से बना करके रखा हुआ था। And there's a reason for it. और इसके पीछे एक कारण है। In the beginning, I शुरुआत में remember the early conferences, I would speak 12 times every single day. Nobody else would speak. और शुरुआती कॉन्फ्रेंस में मैं ही 12 के 12 सत्र में प्रचार किया करता था और कोई Those दूसरा of नहीं you who करता were here था। in 1984 and all remember that. और जो 1983 और 1984 में यहाँ पे हुआ करते थे वे इस बात को जानते हैं। But God's work must never be dependent on one man. लेकिन परमेश्वर का कार्य किसी एक मनुष्य के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहता है। God uses people, परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करता है। but I always say this to myself. लेकिन हमेशा मैं इस बात को अपने आप से कहता हूँ, God's work went on wonderfully before I was born. मेरे जन्म के पहले परमेश्वर का काम भली भांति और अच्छी रीति से हो रहा था। And even if I'm not there, the Lord's work will carry on. और यद्यपि मैं यहाँ पे नहीं भी रहता तो भी परमेश्वर का काम सुंदर रीति से आगे बढ़ते We रहता। have to make sure that we prepare another generation to continue that work. और हमें इस बात का निश्चय करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के काम को जारी रखने के लिए तैयार करें। And so I feel that if I'm always here, then they'll keep on asking me to speak. और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं यहाँ पे हमेशा रहूंगा तो ये लोग हमेशा मुझसे प्रचार And I करने want को others कहेंगे, to come up. परंतु मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग आगे आए। In these past 2 days, you heard some wonderful brothers who shared God's word. और आपने बीते दिनों में अद्भुत भाइयों के मुख से अद्भुत अद्भुत परमेश्वर के वचन को सुना है। I mean, people who are in their 60s and 50s and 40s. और वे लोग जो 60 वर्ष, 50 वर्ष और 40 वर्ष की आयु में हैं। I praise God मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता that हूँ God has raised up. They're not all perfect. कि परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया और ये सिद्ध नहीं I'm है। not perfect. मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। And each person's ministry is different. और हर व्यक्ति की जो सेवकाई है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। I cannot have their ministry. They cannot have my ministry. मैं उनकी सेवकाई को पूरी नहीं कर सकता हूँ और ना ही वे मेरी सेवकाई को कर सकते हैं। God gives each of us a particular ministry. परमेश्वर हम में से हर एक को एक विशेष सेवकाई देता The है। Bible says it's like the different parts of the body. और बाइबल बताती है ऐसे शरीर के अलग अलग हिस्सों की तरह। These brothers who minister are like different parts of the body with a different function. और ये भाई लोग जिन्होंने अपनी सेवकाई दिया ये उसी शरीर के अलग अलग हिस्से हैं जिनका अलग अलग काम है। There is no part of the body which is absolutely essential. और शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जो पूर्णतः महत्वपूर्ण हो, Except the head, which is Christ. और सिर को छोड़ करके जो कि मसीह है। He has got all the ministries. और उसके पास सारी सेवकाई है। When he was on earth, he was the body of Christ. जब वह संसार में था तो वही मसीह का देह था। Everything was there in him. और उसी के अंदर सब कुछ था। He was apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. वही प्रेरित था, वही भविष्यवक्ता था, वही शिक्षक था, वही पास्टर था और It was वही all him. और सब उसी He में was था। the one who had the healing gift and the preaching gift and everything. और उसी के पास चंगाई का वरदान और प्रचार करने का वरदान था। But when he went up, he gave that gift to many members of the body. परंतु जब वह ऊपर उठा लिया गया तो उसने इन अलग अलग वरदानों को उस देह के अलग अलग अंगों को सौंप दिया। I want to say to all of you brothers and sisters sitting here, you are also members of the body. और यहाँ पे जो भाई बहन आप लोग बैठे हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी उसी की देह के एक अंग हो। Just because you don't sit here does not mean you don't have a ministry. सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ स्टेज पे नहीं बैठे हो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी You सेवकाई can नहीं। build up the body when you're speaking on the cell phone to another sister and speak a word of encouragement to her. और जब आप फोन पे दूसरी बहन से बात करते हो तब भी आप मसीह की देह का निर्माण कर सकते हो यदि आप उससे प्रोत्साहन के वचन Instead कहो। of gossiping about people, और लोगों के विषय में गपशप करने के बजाय why don't you sometimes take half a minute to share something you got from the word of God? तो आप आधा मिनट निकाल करके जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसे दूसरों के साथ बांट सकते हो। That half a minute may encourage that person. और वह आधा मिनट उस दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकता है। That is called prophesying, और इसे ही कहते हैं भविष्यवाणी करना, where everybody can encourage
and challenge other peoples to a more godly life. और जहाँ पे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को और भक्ति में जीवन के लिए प्रोत्साहित करता है। On the day of Pentecost, पेंतीकुस्त के दिन में when the Holy Spirit was poured out, जब पवित्र आत्मा दिया गया, do you know what the Apostle Peter said first of all? और आपको पता है कि प्रेरित पतरस ने सबसे पहले क्या प्रचार The किया? first thing, Acts chapter 2, सबसे पहली चीज प्रेरितों के काम 2 they अध्याय, were filled with the Holy Spirit, और वे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे गए verse थे। 4. And then Peter stood up in verse 14 और 14 वचन में हम देखते हैं कि पतरस खड़ा हुआ and he said, और उसने कहा, this verse 16 is a fulfillment of what Joel spoke. और 16 वचन में कहता है यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। What is that? और वह क्या है? I will pour out my spirit on all men, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। 17 वचन, and your sons and your daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। That is the first thing he said. यही सबसे पहली बात थी जिसे पतरस ने कहा, That this is not like the Old Testament. और यह पुराने नियम के समान नहीं था। Now the sons and the daughters of God will share God's word. और अब परमेश्वर के बेटे और बेटी दोनों ही परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। Share God's word does not mean sit in a pulpit and preach. परमेश्वर के वचन को बांटने का अर्थ यह नहीं है कि आप पुलपिट से बैठ करके प्रचार करें। That is a special gift God gives to very few people. और यह एक विशेष वरदान है जिसे परमेश्वर बहुत ही कम लोगों को देता Very है। few people are called to be teachers and preachers from the pulpit. और बहुत ही कम लोगों को पुलपिट से प्रचार करने के लिए और शिक्षा देने के लिए बुलाया गया है। But prophesying means something else. लेकिन भविष्यवाणी करना कुछ और ही Let है। me show you. What does it mean sons and daughters will prophesy? और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसका क्या अर्थ है कि बेटे और बेटियां भविष्यवाणी All of करेंगे। you sisters और आप बहन and all लोग of you brothers, listen to this. और आप सारे भाई लोग भी इसे सुने। 1 Corinthians 14 verse 3. पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका 3 वचन। What is the meaning of prophesying? और भविष्यवाणी करने का क्या अर्थ होता है? Old Testament prophesying means predicting the future. पुराने नियम में भविष्यवाणी करने का अर्थ यह होता था कि भविष्य बताना। In the New Testament, the word has got a different meaning. लेकिन नए नियम में इस शब्द का एक अलग ही अर्थ है, भविष्यवाणी शब्द का। 3 things. इसका 3 अर्थ है। Verse 3. 3 वचन, 1 Corinthians 14:3. पहला कुरिन्थी 14 का 3 वचन। It is to speak to people for edification. यह मनुष्यों से उन्नति की बातें करना That है। means building them up and not tearing them down. उसका मतलब यह है कि उनका निर्माण करना और उन्हें फाड़ के गिराना See, नहीं। when somebody is building a wall, और जब कोई दीवार का निर्माण करता है, you either go and help them with the bricks building up the wall, या तो आप जा करके उसके निर्माण करने में मदद कर सकते हैं ईंटें लगा करके, or do nothing. या आप कुछ भी नहीं कर सकते Don't हैं, go and tear it down, the bricks which he is putting there. परंतु जा करके उस दीवार को जिसे उसने बनाया है ईंटें निकाल करके तोड़िए मत। So building up means you're trying to help that wall to be built. निर्माण करने का अर्थ यह है कि आप उस दीवार को बनने में सहायता प्रदान करें, You can share something which will help that person to be built up to Christ-like. और कुछ एक ऐसी बात आप उस व्यक्ति के साथ बांटे जो उसकी सहायता करे कि वह मसीह की समानता में निर्मित हो The जाए। opposite of that is tearing down. और उसका विपरीत है फाड़ करके गिराना। You pollute that person's mind with all the gossip and stories of other people. और आप उस व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं हर प्रकार के गपशप से। I'm not saying we should not share problems with others. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं दूसरों के साथ अपनी समस्या नहीं बांटनी You have है। a problem in your church, go to the elder. यदि आपकी कलीसिया में आपको कुछ समस्या है तो आप प्राचीनों से जाकर के बात If you करें। don't have confidence in your elder, write to another elder in another church. यदि आपको अपने प्राचीन के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप दूसरी कलीसिया के प्राचीन को पत्र लिख करके बात There करें। are many elders in Tamil Nadu and they're not living very far away from each और other. तमिलनाडु में बहुत सारे प्राचीन लोग हैं और वे एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे नहीं रहते हैं, No, they're not far away. और वे ज्यादा दूरी पे नहीं रहते हैं, पास पास रहते One हैं। and a half hours you can reach another elder. 1-1.5 घंटे के अंतराल में ही आप दूसरे प्राचीन के घर पहुंच सकते हैं। If you don't have confidence in your local elder, contact another elder. यदि आपको अपने स्थानीय अगुवे के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप दूसरे प्राचीन से Don't संपर्क करें। speak evil to other brothers and sisters who can do nothing about that problem. लेकिन उन भाइयों बहनों से जो समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, आप उनसे नकारात्मक बातें और बुरी बातें ना कहें। Remember this first word. सबसे पहले वचन को याद रखें, Building up and not tearing down. और निर्माण करना है परंतु फाड़ करके गिराना नहीं। The other word is exhortation, which is challenging people to a higher level. और दूसरा वचन है मनुष्यों को उलाहना देना, अर्थात उनको
हाँ, उच्च स्तर के लिए चुनौती प्रदान करना। Climbing a mountain, holding that person's hand and say, let's go higher. और आप एक व्यक्ति के हाथ पकड़ करके पहाड़ में चढ़ रहे हैं और आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और ऊंचा चलें। That is exhortation. और इसे ही कहते हैं उलाहना देना या Maybe एग्जॉर्टेशन। that person is discouraged हो सकता है कि वह व्यक्ति उदास या निराश हो and help him to go up higher. और आप उसकी सहायता करें कि वह और ऊंचा जा Maybe he's सके। reached a certain level, encourage him to go higher. और हो सकता है कि वह एक स्तर तक पहुंचा होगा, लेकिन आप उसकी सहायता करें कि वह और ऊपर जाए। Challenging. उससे चुनौती दें। Like your son gets 70% in mathematics. जैसे आपके बेटे को यदि 70% अंक मिलते हैं गणित में And you tell him next time you must get और आप 80%. उससे कहते हैं कि अगले बार तुझे 80 नंबर लेकर When he जाना gets है। 80, you say you must get 90. जब उसे 80 मिलता है तो आप कहते हैं अगली बार तुझे 90 लेकर You जाना must get है 100. और फिर कहते हैं तुझे 100 अंक लाना है। That is not criticizing, that is challenging them to something. ये आलोचना करना नहीं, परंतु उसे आगे बढ़ने के लिए चुनौती देना होता है। Some sister says, I'm losing my temper. और कई बहन लोग कहते हैं कि मैं बार बार अपने क्रोध को खो देती You हूँ speak to her and say, no, God will help you. और उससे कहिए कि प्रभु तेरी सहायता करेगा। Don't give up. हार ना We can मान, overcome. हम जय प्राप्त कर Let's सकते pray for हैं। one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, Challenging. चुनौती दीजिए। And the third thing is तीसरी बात है consolation, which means comforting. सांत्वना देना, अर्थात शांति की बातें Sometimes कहना। people are very discouraged. कई बार लोग बहुत ही ज्यादा उदास होते Oh, हैं। I tried so many times, there's no hope for मैंने me. इतने बार परिश्रम किया लेकिन मेरे लिए कोई आशा नहीं दिख रही I है। prayed so many times to be filled with the Holy Spirit, nothing happened. इतनी बार मैंने प्रार्थना की पवित्र आत्मा के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। Comfort them. उसे शांति दें Get discouraged. और कि तुम निराश ना हो। Something goes wrong. यदि कुछ गलत हो जाता They है, lost some money. यदि उन्होंने पैसे को खो दिया है Husband lost a job. या उसके पति ने नौकरी को गंवा दिया है, Comfort them. God will help तो you. आप उन्हें सांत्वना दें और कहिए कि प्रभु तेरी सहायता This is करेगा। what prophecy is. और यही तो भविष्यवाणी है, Building up, एक दूसरे का निर्माण challenging करना them to something higher और उच्च जीवन के लिए उन्हें चुनौती देना and comforting them. और उन्हें सांत्वना प्रदान You करना। can do that in 1 minute. और आप इसे 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। And you can do that on a cell phone. You can do that when you talk to somebody. और किसी से बात करने के दरमियान या फोन पे बात करने के दरमियान आप ऐसा कर सकते हैं। Even a sister can do. It's called sisters prophesying. और यहाँ तक कि बहनें भी इसे कर सकती हैं और इसे कहते हैं बहनों का भविष्यवाणी This करना। is not teaching and preaching in the pulpit. और ये पुलपिट से प्रचार करना या शिक्षा देना नहीं है। When Peter said, your sons and daughters will prophesy, this is the prophecy he's talking जब about. पतरस ने कहा कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटे भविष्यवाणी करेंगे, तो वो इसी प्रकार की भविष्यवाणी के विषय में That's कह रहा why है। it says here in verse 1, तभी तो पहले वचन में वो कहता है, 1 Corinthians 14:1, पहला कुरिन्थी 14:1, pursue after love. और प्रेम का अनुसरण करो Seek to love everybody. और इस बात को खोजो कि तुम एक दूसरे से प्रेम करने पाओ। You know, when you love people, you want to give them a gift. और जब आप लोगों से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें कोई ना कोई उपहार देना चाहते हैं। We give gifts to people we love. हम उन लोगों को उपहार देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। So he says, seek for some gift with which you can bless those people तो you वो love. कहता है कि तुम ऐसे वरदानों की खोज करो जिसके माध्यम से तुम दूसरों को आशीषित कर सको। Best gift, verse 1, is prophecy. और सबसे अच्छा वरदान है भविष्यवाणी करना, That is better than giving money. और यह पैसा देने से बेहतर है। Money will not save people from discouragement, पैसा जो है वो लोगों को निराशा से नहीं बचाएगा, but a prophecy can. परंतु भविष्यवाणी बचाएगी। So you love people and say, Lord, I want to have a gift of encouragement to help that person. और हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मुझे उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का वरदान दे।